कहते हैं ना भाई, जब इंसान की नीयत पे हवस और नफरत का पर्दा पड़ जाए तो उसे सही गलत कर्म धर्म कुछ ना नहीं दिखता। दिल्ली के संगम विहार का ये किस्सा सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ एक बीवी ने अपनी अंधी हवस के चक्कर में ऐसा खूनी खेल रचा कि शैतान भी शर्मा जाए। कहानी के मुख्य किरदार है 45 साल की मंजू और उसका 55 साल का पति मुन्ना लाल। सीधा साधा आदमी। और मंजू के सिर पे चढ़ा था अपनी उम्र से आधे यानी 20 साल के लड़के चमन का भूत। चमन पड़ोस में मैकेनिक का काम करता था और घर में आंटी आंटी कह के आया जाया करता था। आंटी आंटी कहते कहते कब दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए और लवी डब्बी वाली बातें शुरू हो गई, पता ही ना चला। मंजू की आंख में पति मुन्ना लाल रोड़ा बन चुका था। तो उसने सोच लिया कि इस रोड़े को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। मंजू ने दिमाग लगाया और चमन को 5 लाख की सुपारी का लालच दिया कि मेरे पति को निपटा दे, ये 5 लाख भी तेरे और मैं भी तेरी। अब कत्ल के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था उनका सगा बेटा। तो मैडम ने बेटे को भक्ति का वास्ता देकर कांवड़ यात्रा पर रवाना कर दिया कि बेटा तू कांवड़ ले आ, हम घर संभाल लेंगे। दोस्तों 10 अगस्त की काली रात को योजना चालू हुई। रात के 10 बजे मंजू ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मुन्ना लाल को खिला दिया। बेचारा पति बेसुध होकर बिस्तर पे डह गया। रात के 1 बजे मंजू ने चमन को फोन मिलाया कि काम का टाइम हो गया, आ जाओ। करीब 1:45 बजे चमन दबे पांव घर में दाखिल हुआ। चमन अपने साथ रस्सी लाया था। उसने बेसुध पड़े मुन्ना लाल के गले में फंदा डाला, एक सिरा खुद पकड़ा और दूसरा सिरा बीवी मंजू के हाथ में थमा दिया। अब दोनों ने मिलकर खींचना शुरू किया। पति बिस्तर पे बेबस पड़ा रहा, पर इतने से भी इस कातिल बीवी का कलेजा ना ठंडा हुआ। उसने नब्ज चेक की तो लगा सांसें अभी बाकी है। वो बिजली का नंगा तार उठा लाए और अपने ये पति के गुप्तांगों पर व शरीर पे करंट के झटके देने लगे। फिर भी जब हाथ पैर हिलते दिखे, चमन ने मोटा डंडा उठाकर मुन्ना लाल के सिर पे दनादन कई वार कर। सिर फट गया, खून की धार निकल पड़ी और दीवारों पर व बेड तक छिंटे उड़ गए। इसके बाद भी मंजू लकड़ी के डंडे से लाश को पीटती रही। पति की सांसें थमते कत्ल का काम पूरा हुआ। रात करीब 3:15 बजे चमन चुपचाप घर से निकल गई। अब शुरू हुआ मैडम का असली ड्रामा। मंजू ने घर का सारा सामान, अलमारी, कपड़े लत्ते बिखेर दिए ताकि लगे कि डकैती हुई। उसने खुद के शरीर पे भी खरोंचे मारी और सुबह 5 बजे रोते बिलखते पुलिस को कॉल ठोक दिया कि साहब घर में बदमाश घुस आए, मुझे मारा और मेरे पति को जान से मार दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो मंजू ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करके रोने का ढोंग कर रही। पर भाई कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने क्राइम सीन देखा तो लाश के पास खून को कपड़े से पोंछने की नाकाम कोशिश साफ दिख रही। पुलिस समझ गई कि कोई बाहरी चोर डाकू कत्ल करके पोंछा लगाने नहीं बैठेंगे। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो रात 1:45 बजे चमन घर में आता और 3:15 बजे जाता दिखा। जब पुलिस ने मंजू की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट निकाली तो 20 साल के आशिक संग अय्यासी और पैसों के लेन देन का सारा काला चिट्ठा बाहर आ गया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो मैडम टूट गई और अपना सारा जुर्म कबूल कर दी। पुलिस ने कातिल बीवी और उसके आशिक चमन दोनों को दर्द पहुंचा और सलाखों के पीछे ठोस दी। पर जरा सोचो उस मासूम बेटे का क्या हाल हुआ होगा जो कांवड़ यात्रा से लौट कर आया तो पाया कि बाप की लाश उठ चुकी है और मां जेल में सड़ रही। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है, जो दुनिया में है, वो आपके सामने रखना भी ज़रूरी है ताकि समाज में इस तरीके की कहानियाँ दोबारा ना सुनने को